Friends, Manoj Rohit Singh, you are watching my official YouTube channel Battle for SSC for Better Solutions। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का ऑल इंटरेस्ट मॉर्निंग में आपको 10 बजे मिलता है, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा और आपको कम से कम 6 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। इन 10 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी 10 मिनट की वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच करना और अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। थैंक यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलेक्टिव क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिलेक्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? देयर आर 4 ऑप्शंस: प्रतिहार, राठौर, चौहान और परमार। मिहिर भोज आपके जो ये राजा थे ये संबंधित थे प्रतिहार वंश से। ठीक है, प्रतिहार वंश के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे मिहिर भोज। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? मैंने आपको बताया प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे, वो थे मिहिर भोज, या भोज भी बोल सकते हो, मिहिर भी बोल सकते हो। ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव थे, लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था और इसके किसके नेतृत्व में आया था, किसकी अगुवाई में यह भारत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस, याद रखेंगे नाम, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टियर नामक पहला अंग्रेजी जहाज, ठीक है, 1608 ईस्वी में, 1608 में कहां पर आया था? 1608 में आया था, सूरत के बंदरगाह पर आया था। ठीक है, इसी जहाज में बेड़े में रेड ड्रैगन भी शामिल था। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ हुआ था? ऐसे क्वेश्चंस डबल स्टार देता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो डच जो आए थे ना, सबसे पहले उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री लगाया था। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। और जो डच थे ये कहाँ के निवासी थे? मतलब इनको हॉलैंड के जो निवासी होते हैं ना, इनको ही डच कहते थे। मतलब हॉलैंड के जो निवासी हैं उनको ही डच कहते थे। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के बाद डच ने भारत पर कदम रखा था। पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 2012 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रगान है जनगण मन, हमारे देश का राष्ट्रगान है, इंडिया का राष्ट्रगान, हमारे देश का राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये बता रहा है कि जो राष्ट्रगान है जनगण मन 2012 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, भारत भाग्य विधाता इसका शीर्षक रखा गया था। माय डियर फ्रेंड्स, इसका शीर्षक रखा गया था। और किस पत्रिका में हुआ था? तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 1912 में जो पत्रिका था वो पत्रिका था तत्व बोधनी। ठीक है, तत्व बोधनी पत्रिका में शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। ठीक है, इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ और पत्रिका कौन सी? तत्व बोधनी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? काफी आसान और रिपीटेड क्वेश्चन में से एक। राइट आंसर होगा आपका कावेरी। ठीक है, कावेरी रिवर्स के मार्ग में शिव समुद्रम जलप्रपात मिलता है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? हालांकि एस्टेब्लिश पूछते नहीं है, लेकिन 1902 में किया गया था। ठीक है, आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 3 स्टार के साथ इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मार्क करना है आपको और लर्न करना है। तो
जो पहली महिला थी वो थी श्रीलंका की, कई बार एग्जाम में देखा गया है। इनका नाम था सिरिमानो भंडार नाइके। श्रीलंका की पहली प्रसिद्ध राजनीतिक और आधुनिक विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी तो श्रीलंका की बनी थी, ठीक है, याद रखेंगे। श्रीलंका की पहली महिला थी जो कि संसार में सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी। और आप लोग कमेंट करेंगे कि हमारे देश की पहली महिला जो कि प्रधानमंत्री कौन थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हूं, लेकिन जानता हूं सबको पता होगा, लेकिन कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। काफी अच्छा है। देखो, जो राष्ट्रपति है ना, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के जो संवैधानिक राइट्स हैं वो हम लोगों ने लिया ही किससे है, तो ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटिश राजा रानी के पास जो राइट्स है वही राइट्स हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास है। क्लियर है। अब हम लोगों ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हमने संविधान बनाया है, उसमें हमने कई कई देशों से अलग अलग चीजें ऑप्ट किया है, मतलब ग्रहण किया है। जैसे कि आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व और इमरजेंसी ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन का प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ही हम लोगों ने लिया है, समझे। और अगर प्रस्तावना की बात करें, ठीक है, प्रेम्बल बात करें और शक्तियों का विभाजन की बात करें, संवर्ती सूची बात करें, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संविधान में कोई भी वो प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो इस प्रकार हमने कई कई कंट्री से अलग अलग चीजें लिया है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। 42वें, 52वें, 67वें, 73वें। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो एग्जाम ये आपको याद भी होगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया था। और एक तो 73वें आपको लर्न होना चाहिए, एक आपको 42वें संविधान संशोधन याद होना चाहिए। देखिए, संविधान में 42वें संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। 42वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें कुछ वर्ड्स जोड़े गए, जैसे कि आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और पंचायत राज को संवैधानिक आधार मिला था 73वें अमेंडमेंट संशोधन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, झूम जो कृषि है, झूम कृषि अभी भी कहां पर प्रचलित है, मतलब अभी भी किया जाता है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या इन सभी राज्यों में। तो कहा राइट आंसर क्या है आपका, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में अभी भी झूम कृषि प्रचलित है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। आउट ऑफ 10 में आपका कितना गेन हुआ है मार्क्स। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।